दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया छोड़े करीब 1.5 साल होने को है। सच तो दूर, सच का तिनका भी अब तक कोई भी जांच एजेंसी ढूंढ नहीं पाई है। जिन पर आरोप हैं उन्होंने सुशांत को कहीं का नहीं छोड़ा। वो आजाद घूम रहे हैं। और अब सबसे बड़ी खबर, जी हाँ, अब तक की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उसी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत को बेच खाने की सबसे बड़ी डील कर डाली है। और ये डील पूरे 10 करोड़ रुपए की है दोस्तों। जी हाँ, कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं रिया चक्रवर्ती को लेकर, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। तो कैसे हुई ये डील, सुशांत को लेकर आगे क्या हो रहा है, पूरी इनसाइड स्टोरी भी आपको बताएंगे। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। तो सुशांत सिंह राजपूत को बेचकर रिया चक्रवर्ती रातों रात एक बार फिर से अमीर बन गई है। जी हाँ, जिस रिया के पास खाने पीने के लाले पड़ गए थे, कपड़ों के लाले पड़ गए थे, वही रिया चक्रवर्ती अमीर बन चुकी है। और इसके पीछे भी एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत ही हैं, क्योंकि रिया ने सुशांत को बेचने के लिए बिग बॉस के साथ महा डील कर ली है। जी हाँ, ये सबसे बड़ी और कंफर्म खबर आपको बता रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने बिग बॉस के साथ बड़ी डील कर ली है। और सबसे हैरानी की बात यह है दोस्तों कि रिया चक्रवर्ती ने अब तक के इतिहास की ये सबसे बड़ी डील की है। जी हाँ, अब तक किसी को भी इतना ज्यादा पैसा नहीं दिया गया, मगर रिया चक्रवर्ती को 10 करोड़ की मोटी रकम दी जा रही है। और ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। बस शर्त यही है कि नेशनल टीवी पर सुशांत का नाम लो, सुशांत के नाम को बेचो, सुशांत की पर्सनालिटी को बेचो, सुशांत के हर इमोशन को, सुशांत की पूरी जिंदगी को बेच डालो। जी हाँ, तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कैसे क्या क्या डेवलपमेंट हुआ और कैसे सब कुछ फाइनल हुआ। तो रिया को लेकर लंबे समय से खबरें थी दोस्तों कि वो बिग बॉस 15 का हिस्सा हो सकती है। रिया को लगातार बिग बॉस की तरफ से अप्रोच किया जा रहा था, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के शो में आने से सुशांत की बात होगी और सुशांत का नाम ही शो को कितनी ज्यादा टीआरपी दे सकता है, ये मेकर्स अच्छी तरह से जानते हैं। और इसीलिए रिया से बात की गई। इस बातचीत को तोड़ा नहीं गया। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिया की हालत को भी आपको बता दें। तो वैसे तो रिया चक्रवर्ती के पास पिछले कई सालों से कोई काम नहीं था। सुशांत के रहते सुशांत के पैसों पर वो ऐश कर रही थी। लेकिन सुशांत केस के बाद तो रिया के साथ काम करने से सभी ने मना कर दिया। यहाँ तक कि साउथ इंडस्ट्री ने भी रिया को वापस भेज दिया। अब ऐसे में रिया चक्रवर्ती अपने पिता के पैसों से जी खा तो रही थी, मगर उसकी हालत भिखमंगों की तरह थी। यहाँ तक कि कई जगहों पर वो एक ही कुर्ता, एक ही सैंडल पहने पहुंच गई थी। अब रिया को पैसों की सख्त जरूरत थी और रिया को जब कहीं से कोई काम नहीं मिलता दिखा तो उसने बिग बॉस के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। जी हाँ, रिया ने बिग बॉस का ऑफर एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन ये ऐसे ही नहीं हुआ, बल्कि इसे लेकर बहुत बड़ी डील भी अब तक की सबसे मोटी रकम देकर रिया के साथ डील की गई। इससे पहले सिद्धार्थ शुक्ला को करीब 35 लाख रुपए हर हफ्ते के दिए जाते थे और रिया चक्रवर्ती के साथ 50 लाख हर हफ्ते की डील हुई है। ये डील फाइनल हो चुकी है। रिया पहले इनकार करती रही, पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे डील पर मोटी रकम चाहिए थी। और सूत्रों के मुताबिक रिया बिग बॉस के मेकर से यही कहती रही कि सुशांत का नाम ही तुम्हारे शो में आग लगा देगा, तो फिर मैं कैसे कम पैसों में शो कर लूं। जी हाँ, यही वो शब्द थे। यानी कि साफ साफ सुशांत को बेचने की डील हो रही थी और 50 लाख हफ्ते की डील फाइनल कर दी गई। आगे देखिए, बिग बॉस को इस बार करीब 5 महीने यानी कि 150 दिन यानी पूरे 21-22 हफ्तों से भी ज्यादा चलाने का प्लान है। और 5 महीने का मतलब यही है कि 20 हफ्ते से ज्यादा शो चलेगा। और रिया चक्रवर्ती 20 हफ्ते भी शो में रहती है तो उसे 20 हफ्तों के लिए 10 करोड़ की भारी भरकम रकम दी जाएगी। और इसके बदले में रिया चक्रवर्ती शो पर सुशांत का नाम लेकर अनाप शनाप कुछ भी कहेगी। हो सकता है कि सुशांत को लेकर झूठी कहानियां बनाई जाएं। हो सकता है कि सुशांत के झूठे किस्से बता दिए जाएं। हो सकता है कि सुशांत को दुनिया का सबसे खराब इंसान, सबसे बड़ा ड्रगी, सबसे बड़ा वुमेनाइजर, न जाने क्या क्या बदनामी के दाग सुशांत के माथे पर जड़ दिए जाएं। क्योंकि सुशांत तो अब खुद का बचाव करने या फिर सच बताने सामने नहीं आने वाले। तो बस रिया जो कहेगी वही सुना जाएगा, वही जाना जाएगा, वही देखा जाएगा। और बस इसीलिए
बिग बॉस मेकर्स हर हाल में ये डील रिया चक्रवर्ती के साथ करना चाहते थे और डील फाइनल हो भी चुकी है। रिया चक्रवर्ती उस स्टूडियो में भी पहुंच चुकी है जहां पर बिग बॉस के लिए शूट हो रहा है। दलजीत कौर, तेजस्वी प्रकाश यहां पहले ही पहुंची थी और उनके बाद रिया चक्रवर्ती भी यहां पहुंची, जिसके बाद पूरी तरह से कंफर्म है कि रिया बिग बॉस 15 में जा रही है और वो भी मोटी रकम लेकर। अब यहाँ पर आपको एक और बड़ी बात बता दी दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक सलमान खान भी, जी हाँ, शो के होस्ट सलमान खान हर हाल में रिया को अपने शो में चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक 50 लाख जैसी मोटी रकम के लिए सलमान खान ने बिग बॉस मेकर से बात की और उन्हें मनाया। सलमान खान पर भी सुशांत केस में कई सारे आरोप लगे थे और तब तक सलमान खान कुछ खास नहीं कर पाए, मन महसूस कर अंदर ही अंदर घुटकर रह गए होंगे। लेकिन अब सलमान को मौका मिला सुशांत और सुशांत के फैंस से बदला लेने का, तो सलमान ने मेकर से कहा कि हर हाल में रिया चक्रवर्ती को शो में लाना है और सलमान के फोर्स करने के बाद ही करीब 50 लाख, जी हाँ, 50 लाख की मोटी रकम रिया को दी जा रही है, जो कि बिग बॉस का भी ये नया रिकॉर्ड है, क्योंकि इतने पैसे अब तक तो किसी कंटेस्टेंट को दिए नहीं गए। तो कुल मिलाकर आप भी तैयार रहिए दोस्तों झूठ झपाट के लिए, क्योंकि रिया तो सिर्फ झूठ ही परोसेगी, लेकिन हम उस झूठ की चीर फाड़ जरूर करेंगे, पूरा सच भी आप तक पहुंचाएंगे और रिया को पूरी तरह से बेनकाब जैसे पहले किया था वैसे ही आगे भी करते रहेंगे। आप भी अपनी तरफ से रिया चक्रवर्ती का कच्चा चिट्ठा जरूर खोलते रहें, उसका सच सबके सामने जरूर लाते रहें। तो आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और कमेंट में अपनी बात, अपनी राय भी जरूर रखें। दोस्तों, इंडिया टुडे एक ऐसा ग्रुप है जिसके खाने के दांत इंडिया टुडे चैनल है और दिखाने के दांत आज तक चैनल है। बस गैस ही किया जा सकता है कि राजदीप की कहां तक पहुंच है। जरा सोचिए, एक इंग्लिश चैनल का बंदा प्लेन से जाकर मुंबई में रिया का इंटरव्यू लेता है, वो भी हिंदी में। ऐसा नहीं लगता कि किसी ने उसको बोला होगा कि मुंबई आ जाओ, रिया का इंटरव्यू लेना है। स्पेशली राजदीप को ही क्यों, अर्नब को ही बुला लेते या फिर किसी और को ही ट्राई कर लेते। बाकी के लोग क्या बिकने को तैयार नहीं थे? इंग्लिश में इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने अचानक से इंटरव्यू लिया, वो भी हिंदी में। पूरी तरह से साजिश है। इसी से समझ में आ जाता है कि आपने एक स्पेसिफिक जर्नलिस्ट को ही चुना और उससे अपनी रिया को निर्दोष दिखाना चाहा दुनिया के सामने और सुशांत को ड्रगी। इसका क्या मतलब है? कौन था सुशांत को ठिकाने लगाने वाला? वही लोग जिन्होंने राजदीप को फोन करके बुलाया होगा। बताइए, संजय राउत, उद्धव चाचा कहां से बोलेंगे? ये लोग बस वही बोलते हैं जो इन्हें पसंद है। कितने दिन तक सब कुछ मैनेज करेंगे? याद रखिए, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। जब उसकी लाठी चलेगी ना, तब कोई नहीं बचेगा।